वैदिक क्या है? हम वैदिक हम गिरी क्या है? ये हमारे राष्ट्र में पूरे बच्चे की पहली कहीं जाओगे आप कौन है हमारे वैदिक और फिर बात आती है मैं किस गाँव का हूँ, किस जात का हूँ, मैं कहाँ का हूँ, ये सब फिर बाद में बात आती है। पहला सवाल जो हमारे अंदर क्या होना चाहिए, हम बड़े साहस के साथ होना चाहिए, दृढ़ता के साथ होना चाहिए और वैदिक बहुत आत्मबल का प्राणी होता है। इसके कारण इतने आत्मबल का प्राणी होता है कि अपने सिद्धांतों के अधीन रहता है। जब संसार एक तरफ होता है, हम वैदिक है तो है, हम वैदिक है तो है और हम दूसरे है तो है। इस बहुत दृढ़ता के साथ अपने अंदर में रखना, ठीक है ना? हाँ, ये दो बातें तो हुई। तीसरी बात जो आती है उपासना। क्या उपासना? आज से तुम्हारे साथ उपासना जुड़ गई। क्या जुड़ गई? उपासना जुड़ गई। तुम वैदिक मार्ग में, वैदिक कर्मकांड में, वैदिक दिशा में चलने के अधिकारी बने। ये संस्कार जब होता है, इस संस्कार से प्राणी वैदिक मार्ग में, वैदिक कर्मकांड में, वैदिक दिशा में और वैदिक अधिकार को प्राप्त करने वाला हो जाता है। अतः इस संस्कार के पश्चात निश्चित ही वो प्राणी वैदिक संपत्ति का अधिकारी हो जाता है। इसका वैदिक संपत्ति का, संपत्ति का अर्थ धन दौलत नहीं, वैदिक ज्ञान। वैदिक संपत्ति किसको कहते हैं? वैदिक ज्ञान और वैदिक कर्मकांड और वैदिक विधा और वैदिक प्रयोगों का करने का हमको अधिकार। इस संस्कार की देन है कि हमको ये अधिकार मिलता है। जब तक हम इस संस्कार में नहीं आते तब तक हमको ये अधिकार प्राप्त नहीं होता और जब हम इसमें आते हैं तो हमको ये अधिकार प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना? ये तीसरी बात हुई कि हम अधिकारी हो गए किस मार्ग के? वैदिक मार्ग के, वैदिक संपत्ति के। उसको हम संपत्ति कहा करते हैं हम लोग। क्यों कहते हैं? उसमें सब कुछ आ गया, कर्मकांड भी आ गया, विधाएं भी आ गई, विद्या भी आ गई, पढ़ने का भी अधिकार आ गया, यज्ञ भी आ गया, सब आ गया ना। तो हम सब कहते हैं क्योंकि वैदिक संपत्ति यही है। वैदिक संपत्ति पदार्थ नहीं होती है, विद्या होती है। तो वैदिक संपत्ति के हम अधिकारी होते हैं। हम वैदिक हैं, हम द्विज हैं और हम वैदिक संपत्ति के अब अधिकारी हो गए। ये तीन चीजें बड़े स्वाभिमान के साथ अपने साथ जोड़ लेना चाहिए, नहीं? और साहस के साथ जोड़ना चाहिए। ठीक है? अब संक्षिप्त में विषय लूं। जो तुमको दीक्षा मिलती है वो भी वेद के अंदर की ऋचा भी होती है। क्या होती है? वेद के अंदर की ऋचा भी होती है। और उस ऋचा का देवता कौन है? गायत्री छंद व्यवस्था। गायत्री मंत्र तो नहीं, गायत्री छंद क्या है? छंद है। उसका देवता कौन है? सविता। सविता देवता कौन है? सविता। सविता किसको कहते हैं? हमारे वेदों में बहुत से मंत्र सविता के आए। यजुर्वेद में सर्वोत्कृष्ट देवता सविता। सविता वो देवता है जिससे इंद्र भी अच्छी बुद्धि की, ब्रह्मा भी अच्छी बुद्धि की और पवित्र होने की, अग्नि भी और प्रजापति भी अपने को पवित्र होने के लिए और अच्छी बुद्धि की याचना करते हैं। सविता वो देवता है जिससे वेदों के वाद्य में जितने देवता हैं सब के सब उससे अपने लिए याचना करते हैं कि हमारी बुद्धि पवित्र रहे, हम श्रेष्ठ मार्ग में बने रहें, हम कभी पदच्युत न हो, हम पददलित न हो। सविता वो है ना? वेदों का सर्वोपरि देव सविता। वेदों का सर्वोपरि देव सविता है, ये ध्यान रखना। और सविता किसको कहते हैं? सूर्य को नहीं कहते हैं।
वो सामर्थ्य, जिस सामर्थ्य से ये सूर्य उत्पन्न होता है और प्रकाशित हो रहा है और ये सारे जगत का पोषण करता है, उस आगे की सामर्थ्य को, सूर्य के आगे की सामर्थ्य को, जिससे सूर्य प्रकाशित होता है, समझना इसको। तुम लोग इधर भाई, इधर सुनते भी हो। वो सामर्थ्य जिससे सूर्य स्वयं पैदा हुआ है और जिसके तेज से सूर्य जिंदा है और जिसके तेज से बल से पा करके सूर्य सारे कार्यों को करता रहता है, उसको सविता, उसको सविता कहते हैं। दूसरे शब्दों में सूर्य की आत्मा को सविता कहते हैं। किसको? जैसे तुम्हारे आत्मा को जीव कह देते हैं ना, ऐसे सूर्य की आत्मा को